Good morning student. Today we will start BCom part first ABST पेपर फर्स्ट. अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट का है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. वेरी मोस्ट है. अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो थे नॉर्मल और इसमें रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन है उसके साथ साथ बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग की भी कंडीशन लगा रखी है. तो इस प्रकार से अपने पास दो प्रकार की कंडीशन है. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक ही कंडीशन होती है रिक्रूटमेंट की कंडीशन और उसके अकॉर्डिंग ही हम टेबल क्रिएट करते हैं. बट यहाँ पर रिक्रूटमेंट की कंडीशन तो है ही, साथ में अपने को बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग की भी कंडीशन लगा रखी है कि फर्स्ट ईयर वो है नील होना चाहिए, सेकेंड ईयर में 1000 हो, थर्ड ईयर में 875 रुपीज़ हो. इस प्रकार से कंडीशन जब लगाता है क्योंकि बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग तो टेबल के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती हैं, बट इसमें पहले से ही उसमें कंडीशन लगाता है तो इसमें अपने को क्या करना होता है, उसके लिए 1-2 कॉलम और क्रिएट करने पड़ेंगे. कहने का मतलब ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है. अलग से कंडीशन लिए हुए क्वेश्चन है जिसमें अपने को क्या करना है, P&L अकाउंट को DR और CR करना है. आप कहोगे कि सर P&L अकाउंट तो अभी भी आप करते हो, रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट कॉलम P&L का ही होता है, तो P&L का ही होता है. अब उसको P&L को भी क्या करना है, DR और CR करना है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. A लिमिटेड है, उसने B लिमिटेड से लीज पर लिया है. रॉयल्टी रहेगी 25 पैसा पर आर्टिकल और इस मिनिमम रेंट रहेगा वो 2000 और एवरी ईयर वो इंक्रीज होगा 1000 से जब तक वो 10,000 न हो जाए. ठीक है, और इसके बाद रिक्रूटमेंट की कंडीशन है वो अपने को इसने बताई है कि आप रिक्रूटमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो. 2 ईयर की कंडीशन इसने बताई है. अपने को प्रोडक्शन दे रखा है 5 ईयर का, तो 5 ईयर का जो प्रोडक्शन है उसको आप 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे, रॉयल्टी की कैलकुलेशन की जाएगी. अब लास्ट में एक पॉइंट और दिया है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग के बारे में जानकारी अपने को कि फर्स्ट ईयर बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग डील होना चाहिए, सेकेंड ईयर में 1000 और थर्ड ईयर में 875 रुपीज़ बैलेंस हो. तो कहने का मतलब जो लास्ट कॉलम होता है उसका बैलेंस पहले से ही अपने को कैलकुलेट करके दिया है. ये अपन जो टेबल क्रिएट करते हैं तो लास्ट में अपना कैलकुलेशन आती है, बट इसमें कंडीशन लगाई है कि बैलेंस इतना ही हो तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे. फर्स्ट हम टेबल क्रिएट करते हैं. ईयर अपन लिखते हैं, कितने हैं ईयर अपने पास है 5 ईयर, तो 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 और 5. रेंट की हम बात करें तो रेंट अपना रहेगा वो 2000 1000 क्या करना है, इंक्रीज करना है. इस प्रकार से 1000 इंक्रीज किया हुआ है. इसके बाद अपने को नेक्स्ट कॉलम बनाना है रॉयल्टी का. रॉयल्टी के लिए क्या करना है, जो प्रोडक्शन है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, आपकी बुक में 2.5 है तो आप उसके अकॉर्डिंग करना. मेरे वाली बुक में 0.25 है, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया है 1000. ये आपकी रॉयल्टी की कैलकुलेशन की है. इसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है शॉर्ट वर्किंग का. नेक्स्ट कॉलम किसका है, शॉर्ट वर्किंग का. तो शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट की जाती है वो अपन देखेंगे. शॉर्ट वर्किंग के बाद शॉर्ट वर्किंग और इसको लिख दो आप एक्सेस वर्किंग. और ये शॉर्ट वर्किंग के लिए आपके पास होता है तो रिक्रूट और P&L. अब देखिए P&L को मैंने क्या कर दिया, DR और CR. ठीक है, P&L के भी 2 कॉलम बना दिए हैं और ये कॉलम और कर दिए. ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम होते हैं, रिक्रूट और P&L. ये तो आपको पता है. P&L को भी मैंने ओपन कर दिया है DR और CR. इसके बाद नेट पेमेंट,
नेट पेमेंट हो गया और लास्ट अपना है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये लास्ट कॉलम है। इस प्रकार से जो नॉर्मल टेबल अपनी बनती है उससे इसमें एक कॉलम और है ऐड किया है, वो DR और CR करती है। ठीक है, क्यों किया है, कैसे किया है, अभी आपको बताएंगे क्यों किया है। अब देखिए ये करते हैं -1000, अब तो आप आने लगा होगा माइनस प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, इस प्रकार से ये दो शॉर्ट वर्किंग है, ये एक्सेस वर्किंग है। रिक्यूप और P&L के लिए हम देखेंगे वो कंडीशन यहाँ लगा रखी है। फर्स्ट ईयर में बैलेंस का हो नेट, सेकेंड ईयर में बैलेंस हो 1000, थर्ड ईयर में बैलेंस हो ये दिया हो इस पर। अब आपको सर ये पहले क्यों लिख दिया, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए मैंने क्या किया, अब DR और CR है P&L। अब आपको कि सर DR CR का क्या, पहले जो P&L होता है वो क्या था। ठीक है, तो DR CR मैंने ओपन क्यों किए, वो पहले था ना, वो DR बैलेंस ही था, अब मैंने CR ओपन किया है। अब आपको ये क्यों किया है वो समझ लीजिए। यदि आपको शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज करनी पड़े तो CR में लिख देना, शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज करनी पड़े DR में लिख देना। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों करना होगा, अब देखिए आप रिक्यूप का मतलब नहीं, माइनस में इसलिए रिक्यूप नहीं होता है, आप सबको पता है, यहाँ प्लस में। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, नील, और डायरेक्ट अपन पेमेंट करते हैं विच इज हायर एंड रॉयल्टी 2000, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग वहाँ क्या होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग 1000 होना है वहाँ पर, बट वहाँ तो लिखा हुआ है पहले से इंडियन होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, तो अपने अकॉर्डिंग तो ये 1000 शॉर्ट वर्किंग है, ये यहाँ लिखनी थी। बट ये क्या कहता है कि बैलेंस क्या हो, फर्स्ट ईयर में नील हो, तो मेरे को ये 1000 क्या करने होंगे, डिक्रीज करने पड़ेंगे। तो देखो शॉर्टकट तरीका यही है कि P&L अकाउंट के DR CR दो कॉलम बना दीजिए। शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज करनी हो CR में लिखना, आर्टिफिशियल। ठीक है, डिक्रीज करनी हो DR में लिखना। अब मेरे को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 1000 डिक्रीज कर दिया मैंने यहाँ, अब वो बैलेंस नील हो गया। ठीक है, DR में लिखते ही क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, खत्म हो चुकी है शॉर्ट वर्किंग। अब 1000 था, 1000 DR में डाल दिया, बैलेंस नील हो गया। अब उसने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग हो गया, हम उसको कहेंगे नहीं बैलेंस यहाँ 1000 आएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो मालिक कहता है ना उसके अकॉर्डिंग अपन अकाउंट मेंटेन करेंगे, फायदे में रहेंगे। तो अपन कहेंगे कि अपना नियम ये है वो है, तो काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब एडजस्टमेंट किया जाता है, तो ये एडजस्टमेंट है। अब 1000 मैंने यहाँ लिख दिए, ये अब वो बैलेंस नील हो गया, क्योंकि DR में लिखते क्या, राइट ऑफ हो चुकी है। ठीक है, CR में क्या होता है, इंक्रीज होती है। फिर चलते हैं रिक्यूप नहीं होगा। अब बैलेंस अपने अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 875 होना चाहिए। ठीक है, अब ये चाहता है 1000, कितना चाहता है 1000, कितना इंक्रीज क्यों, इंक्रीज करने के लिए मैंने कितना बताया आपको, दिस वन प्लस दिस वन, दोनों का टोटल आप कर दीजिए 1000 हो गया। इंक्रीज पेमेंट की चीज हायर करेंगे, तो सेकेंड ईयर में मेरे को इंक्रीज करना पड़ा। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस 875, मतलब ये जो है ना वो यहाँ। ठीक है, बट ये चाहता है कितना हो 1000, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी, वो 125 करनी होगी, 125। तो इंक्रीज करनी है CR में लिखना है और डिक्रीज करनी है DR में लिखना है। कितना ही रखना है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 1। ठीक है, फिर चलते हैं। अब प्लस में आ गया, वो क्या चाहता है वो छोड़िए, पहले रिक्यूप कर लीजिए, प्लस की कंडीशन है, तो 625 मैंने रिक्यूप की। 625 क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट कर लिया। अब हम बात करते हैं रिक्रूट करने के बाद, जैसे बैलेंस ये था 1000 से मैंने रिक्रूट कर लिए। अब कितने रहे ठीक है, कितने रहे 375 रहे। बट ये क्या चाहता है, अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कितने आने चाहिए 375,
मीन्स 1000 में से आप 625 लेस करिए तो बैलेंस ये रहता है। अब ये चाहता है कि कितने हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस 500 और करने होंगे, इंक्रीज करने होंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 500। अब इनका और इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। पेमेंट के बाद फिर कोई चीज हायर और ये डिडक्ट कर दीजिए तो 4000, ठीक है। फिर चलते हैं, अब आप क्या कोडिंग अपना बैलेंस करना है, तो ये 500 प्लस के हैं, ये हम रिक्रूट कर प्लस के हैं तो क्या कर लिया, रिक्रूट कर लिया। अब रिक्रूट करने के बाद अब अपने अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ जो कंडीशन थी वो हट चुके हैं। अब आप क्या कोडिंग करना है, तो ये 875 रुपये जो थे वो इसके है, और नेक्स्ट 2 ईयर की कंडीशन है, तो 1 और 2 500 आपने रिक्रूट कर लिए, बचे हुए कितने हैं, ये आपको राइट ऑफ करने हैं 375 राइट ऑफ कर दिए। यहाँ लिखेंगे नेट पेमेंट विच इज हायर और 500 डिडक्ट कर दीजिए 5000, और ये हो गया नेट। फिर नेल पेमेंट विच इज हायर, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल हमने क्रिएट की है। देखिए इसमें मेन बात ध्यान रखने वाली है कि बैलेंसेस प्री डिफाइंड है, पहले से दिए हुए हैं, तो अपने को क्या करना है, यदि आपको शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज करने की आवश्यकता हो तो आप क्या करना, CR में लिख देना, डिक्रीज करनी पड़े तो आप DR में लिखना। डी का मतलब डिक्रीज करनी हो तो DR में, इंक्रीज करनी हो तो CR। अब आपको इंक्रीज डिक्रीज क्यों करनी पड़ेगी, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑलरेडी गिवन, देन अपने को क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग कुछ आता है, ये बताता है, ये अपने अकॉर्डिंग बताता है, तो इसके लिए सही एडजस्टमेंट क्या किया जाए। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को करना है, तो अपने वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज है तो यहाँ कर, ठीक है। जैसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ 1000 आता है, अब वो चाहता है वहाँ ले लो, क्या करूँ, डिक्रीज करूँ, इसलिए में नहीं आता। दूसरी वर्ष देखिए अपने अकॉर्डिंग 875 रुपये यहाँ आने चाहिए, वो चाहता है 1000, कितने इंक्रीज करूँ, 125 और उसमें ऐड लिखूंगा जब 1000 होगी, तो 875 में 125 और ऐड किए 1000, क्लियर। थर्ड ईयर में मैंने ये 1000 थे, इसको मैंने रिक्रूट 625 कर लिए, तो 375 है वो मेरे को यहाँ लिखने हैं। बट ये चाहता है कि 875 हो, तो 500 मेरे को ऐड करने होंगे, ऐड करने हैं, तो इसलिए CR में 500 लिख दिए, ये 375 500 875, ठीक है। फिर चलते हैं, ये रिक्रूट कर लिए, उसके बाद बचा हुआ अब यहाँ कंडीशन नहीं है, तो नेक्स्ट 2 ईयर की कंडीशन है इसके 1 और 2 ईयर 500 तो रिक्रूट कर लिया, उसके बाद जो बचा था उसको डिक्रीज करना है, राइट ऑफ करना है, इसलिए DR लिख दिया 375। इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। इसकी कैलकुलेशन फिर लिख देते हैं यहाँ पर आपको, देखिए ये कैसे है, ये कैसे है, ध्यान अपने पास थे 875, ठीक है, तो 1000 चाहता है, 875 कितने और से 125, ये 125 क्लियर। अब आपको ये कैसे आए, ये भी बता देते हैं आपको कैसे आए। देखिए 1000 बैलेंस था, उसमें से हमने क्या किया, 625 रिक्रूट किए, 375, ठीक है, 375 बैलेंस आना चाहिए, वो चाहता कितना है, 375 है, 800 चाहता है, अपने हैं 375, कितने और बैलेंस चाहिए 500, ये 500, ठीक है। ये कहाँ से आए, ये और लिख लीजिए, बैलेंस ये था 875 माइनस ये हमने रिक्रूट किए 500, बैलेंस रह गया 375, जो अपने को 2 ईयर होने के कारण क्या है, राइट ऑफ करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 11 की टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब DR CR है तो आपके अकाउंट में भी ऐसे तो आपको बता रखे हैं, शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट फिर भी है तो मैं इसके अकाउंट भी कंप्लीट करवाऊंगा आपको, ये आप नोट कर लीजिए। जिस नोटबुक में नोट करते हो वो अपने पास रखना, क्योंकि इसके अकाउंट भी आपको पता है टेबल को ही देखकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसलिए ये टेबल आपके सामने है। इसके अकाउंट अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
इस टेबल में कोई प्रॉब्लम हो फिर पूछ लेना, वैसे मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको लिख दी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।